आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी आज वो प्रसंग बोल का है, ये महात्म्य का ही है जी गुरु जी। हाँ, प्रस्तुत करिए। शुरू करें गुरु जी। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं प्रियनयनं परमं पवित्रम् उद्धे दिवाकरनिभुज्ज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रे पद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो कृष्णो विशिवंसः प्रदीपः। जयतो मेघश्यामला कोमलाङ्गं जयतो पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेश्यतम् वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा संनामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगान सर्वेश्वर सर्वापदी आकुरण करुणालय वर्णालय आकुरण करुणाकारी निर्गुण निराकार जगदेव बंधु करुणिक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भाग अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मात्र शक्ति भगनी बंधुओं को मेरा प्रणाम और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम ने सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। काल भयाल मुख ग्रास त्रास निर्णायश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरण भाषितम। मनुष्य काल के काल रूपी मान सर्प के ग्रास में बने हुए प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए देव भगवान जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्म जन्मांतरे भवेत तदा भागवतम लभे। भागवत जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत का कथा सुनने को प्राप्त होती है। जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय सभी देवता अमृत का कलश लेकर पृथ्वी पर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे और कहने लगे सुखदेव जी से कि ये आप अमृत का कलश ले लीजिए और हमें कथा अमृत सुना दीजिए। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, आप उन्हें ये अमृत कलश पिला दीजिए जिससे वे अमर हो जाएंगे और आप हमें ये कथा अमृत सुना दीजिए, कथा अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचुहा क्वा महीन महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं
तदा देवा जहाँ सहा। कहते सुखदेव जी कि तुम देवता, तुम व्यापारी बनकर व्यापारिक बुद्धि को देखा। सुखदेव जी ने देवताओं की व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, देवताओं जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, इसी प्रकार ये स्वर्ग का अमृत स्वर्ग का अमृत कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत पुण्य, स्वर्ग का अमृत अमर बना सकता है, लेकिन हमें जो श्रीमद् भागवत की कथा है वे दिव्य जीवी बनाती है। स्वर्ग का अमृत फल देता है क्षीणे, पुणे क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। मृत्यु पुणे क्षीणे माने पुण्य को क्षीण हो जाने पर हम मृत्यु लोक में आते हैं, हमें आना पड़ता है मृत्यु लोक में। कथा अमृत काल शापहम, काल यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं अगर तुम जिज्ञासु बनकर आते या भक्त बनकर आते तो मैं यह कथा तुम्हें अवश्य सुनाता, लेकिन तुम एक व्यापारी बनकर आए, इसीलिए सुखदेव जी ने उनको कथा का अधिकारी नहीं बनाया। श्रीमद् भागवतम सुरामपि दुर्लभा। क्या सुनक जी कहते हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब सभी देवता, जब सुखदेव जी ने उनका मजाक उड़ाया तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने सारी वार्ता सुना दी। मृत्यु लोक में जो भी उनके साथ घटना घटी उन्होंने सारी वार्ता उनको ब्रह्मा जी को सुना दी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं देवताओं, आप दुखी मत हो। 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि राजा परीक्षित का क्या होता है। अब 7 दिन के पश्चात क्या देखा उन्होंने कि राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बनवाई, जहां पर उन्होंने सारे साधन रखे। एक तरफ श्रीमद् भागवत रखे, एक तरफ सारे साधन रखे। अब श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी और सारे जो शास्त्र जो भी साधन रखे थे उनका पलड़ा हल्का हो गया। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्र भगवते कलो पठना च श्रवणा च वैकुंठ फलदायकम। उस समय मुनियों ने माना कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता नारद जी से सुनी, तो उन्होंने 7 दिन की कथा, साप्ताहिक कथा उन्होंने किससे सुनी? साप्ताहिक कथा उन्होंने उन्होंने अपने चारों कुमारों सोनक जी से ने कहा। महर्षि नारद ने अधिक तो 2.5 घंटे से ज्यादा तो वो ठहर नहीं सकते, तो उन्होंने कथा कैसे सुनी और किस स्थान पर सुनी? और तो एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए चारों भैया, सनकादि चारों भैया ऋषिवर ऋषिवर आए तो नारद जी को देखकर कहने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम वा। कथम ब्रह्मन दीन मुखम, कहते हैं नारद जी से चारों भैया, ये क्या बात है ऋषि जी, ऋषिवर आपका मुंह लटका क्यों हुआ है? आपको किस बात की चिंता है? आपको क्या परेशानी है? तो कहते हैं मेरे को, आप कहाँ से शीघ्र आ रहे हो और कहाँ पर आप शीघ्र जा रहे हो? ऋषि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी यात्वा सर्वोत्तम परी। मुनिवरों में पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ लेकिन मेरे मन को संतोष देने वाली शांति कहीं भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया दान कहीं भी दिखाई नहीं देती। सभी प्राणी अपने पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता परिप्रहा। संत पाखंडी
हो गए हैं विरक्त, संग्रही हो गए हैं। तपस्वी धनवंत ग्रही ग्रही, कली कौतुक तात ना जाए कहीं। घर में स्त्रियों का राज है, साले सलाहकार हो गए हैं, पति पत्नी में आपसी झगड़े रहते हैं। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के तट पर गया। यमुना के तट पर मैंने देखा एक स्त्री खिन्न मन से वहां पर बैठी हुई है और उसके साथ दो वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और आसपास सभी स्त्रियां पंखा झल रही है। मैंने देखा, मैं उस स्त्री के पास गया और स्त्री ने मेरे को देखते ही कहा, भोभो साधो, कहते कि आप भोभो साधो, आप रुको, मन की मेरी चिंता का नाश करो, मेरी मन की चिंता का आप नाश करो और मुझे मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान, और ये जो मेरे जो अचेत अवस्था में जो पड़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। तो कहते हैं आप कौन है, विस्तार पूर्वक, हे देवी आप विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। कहते अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तन्मयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगिन जर्जरो। हे देव ऋषि नारद, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग है। यह ज्ञान और वैराग है, लेकिन मैं तो यौवन हो गई हूँ वृंदावन में जाकर, लेकिन ये वृद्ध हो गए। उत्पन्ना द्रविणे सहम ब्रदि, उत्पन्ना द्रविणे सहम ब्रदिम, कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवता गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और मैं महाराष्ट्र में मेरी सम्मान हुआ, मेरा महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, जाकर मैं जीर्ण हो गई और जीर्ण हो गई। वहां घोर कलिकाल के पाखंडियों ने मेरे को अंग भंग कर दिया। वृंदावन पुनः प्राय नवीनतम सुरमणि, और मैं जैसे वृंदावन में मैं आई, एक सुंदर युवती हो गई। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है, मैं तो एक सुंदर युवती हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मेरे ज्ञान और वैराग बच्चे, वो तो वृद्ध हो गए। अगर ये मेरे बच्चे दोनों ठीक नहीं हुए तो मैं ये देश छोड़कर, मैंने इस देश को छोड़कर मैं विदेश में चली जाऊंगी। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, देवी ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार योग तपस्या मार्ग हो गए। इस समय संत सत्पुरुष दुखी है और दुष्ट प्रसन्न। इस समय जिसका धैर्य बना हुआ है वही ज्ञानी है। वृंदावनस्ते संयोगात् पुरुषावतविणी नवा, धन्य वृंदावन वनम ते भक्ति निस्तती चत्रजा। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज उन्हें आप युक्ति हो गई। वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है, देव ऋषि अगर ये कलयुग इतना अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसको क्यों स्थापित किया? करुणामणि प्रयाण भगवान श्री हरि ने इस अधर्म को क्यों देखा? कहते हैं देव ऋषि, देवी जब यह कलयुग आया तो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा चुके थे। दिग्विजय राजा परीक्षित ने इसको दृष्टि से, राजा परीक्षित की दृष्टि पर पड़ी तो कलयुग के दीन के समान अब उनकी शरण में आ गया और राजा परीक्षित ने उसको स्थान दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलेम लगते समय कलो केशव कीर्तना।
कहते हैं जो फल तपस्या करके तप करके भी नहीं प्राप्त होता था, सतयुग में, द्वापर में तपस्या में करके भी नहीं प्राप्त होता था, लेकिन वो एक कलयुग में श्री हरि का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए राजा परीक्षित ने इसको स्थान दिया। कहते हैं नारद जी, कली काल कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीज भूषणी, बीज समान के व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया है। अयम तु युग धर्म वर्तते, अयम तु युग वर्तते कश्य दूषण, यह युग धर्म है, किसी का दोष नहीं है। नारद के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी आश्चर्य में पड़ गई और देव ऋषि धन्य हैं आप, जिन्होंने मेरे भाग्य से यहाँ आपका आना हुआ, इसका आपको दर्शन, मेरे को आपका दर्शन हुआ। जयति जगति माया शिकाया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलये। ध्रुव पदमचि भयातो यत कृपा तो ध्रुव्यम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कलयुग, जिस ध्रुपद पद, जिस कयादु नंदन प्रहलाद ने विजय प्राप्त, माया पर विजय प्राप्त की, और ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, मैं आपको सतत नमन करती हूँ। आप मेरे पुत्रों श्री कृष्ण से, जैसे आपने श्री कृष्ण जी ने जैसे कौरवों से पांडवों की रक्षा की और द्रौपदी की रक्षा करी, इसी प्रकार आप भगवान श्री हरि का कीर्तन कीजिए, वो आपकी भी सुनेंगे। कहते हैं आपकी भक्ति में तो इतनी शक्ति, आपकी भक्ति के कारण तो श्री हरि नीच के घर भी आ जाते हैं, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। तो भक्ति महारानी कहती हैं, आप मेरे पुत्र जो मेरे अचेत अवस्था में पड़े हैं, वो ठीक दुख कैसे दूर होगा। मेरा तो मन शांत हो गया, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो, उनका दुख दूर कैसे होगा। अब नारद जी उनके सामने वेदांत पढ़ते हैं, गीता, थोड़ी देर तो वो उठते हैं, वेदांत पढ़ते, गीता पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं, जम्भाई लेते हैं, फिर वो अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं। फिर नारद जी के पास चिंतित होने लग जाते हैं। फिर आकाशवाणी होती है, उधम सफलस्ते भविष्यति ना संशय। कहते हैं आकाशवाणी, देव ऋषि नारद तो आकाशवाणी होती है, कहती है ये जो तुम्हारा जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा जरूर सफल होएगा। उसके लिए तुम्हें ऋषियों से सत्कर्म, तुम्हें साधुओं से पूछना पड़ेगा। अब वो कहते हैं सत्कर्म मुझे साधुओं से पूछना पड़ेगा, तो वो जाते हैं। अब देखते हैं कि देव ऋषि नारद आए हुए हैं, साधु संत। कोई तो कहता है कि भाई मैंने तो मौन धारण कर रखा है, कोई कहता है कि भाई कोई देखते भाग जाता है उन्हें। अब वो फिर परेशान हो जाते हैं, जब सभी रूप महात्मा जब चले गए, कोई मौन धारण कर लिया तो परेशान हो जाते हैं। अब वो कहते हैं तपबल से ही सब कुछ मिल सकता है मुझे। तपबल रचे प्रपंच विधाता। गुरु जी बस इतना ही करेंगे आज, विश्राम गुरु जी, आगे फिर कर देंगे गुरु जी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बढ़िया बोले हैं, तैयारी आपका अच्छा। बाकी श्लोकों की त्रुटियां जरूर दिखी हैं, हो सकता है वो अच्छे से याद नहीं है, इस कारण से, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप बोलने में जो पहले बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, वह अब नहीं आ रही है। अब आप सहजता के साथ वक्तव्य को प्रस्तुत कर रही हैं और वाणी में भी रस है। ठीक है, जो एक वक्ता का विशेष गुण है। क्या होता है जब विषय एकदम से हृदय पर नहीं होता
या कहीं और कुछ हमारे सामने हो रहा है तो ध्यान भटकने के कारण थोड़ा-सा कथा में विक्षेप हो जाता है। तो उसका ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, बाकी आप कथा अच्छा बोलने लगी हैं। विधिवत रूप से बोलने का जो लय है, जो स्पीड है ना? वो कथनी है, वो बहुत अच्छी ठीक है। शुद्धता थोड़ा-सा और लाने का प्रयास हाँ जी। करेंगे। बहुत-बहुत साधुवाद आपको। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं, सुन कर के आपकी कथा ठीक है। जी, सभी को धन्यवाद। हाँ, मुझे अब कोशिश ही कर रही हूँ, यही यही पढ़ती रहती हूँ मैं अब। यही याद याद कर रही हूँ, पीडीएफ की याद कर रही हूँ बस अब। ये ठीक है, पायल किशोरी हैं, विशाल जी हैं, सब लिख रहे हैं अब ये अपना जैसे-जैसे लिखकर मैं उनका सोच रही हूँ, ये गोकर्ण वाला